औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली और आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। सेकंड ईयर आज हमारी क्लास है, चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं और लेक्चर नंबर हमारे पास 74 शुरू हो चुका है। पेज नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट जो लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे, हमने उसी को आगे यहाँ से कंटिन्यू करना है। इस से पहले जो हमने लेक्चर किया उसमें हम ये सारा काम कर चुके हैं, पॉपुलेशन साइज़ एंड टॉवर, और यहाँ तक हम 60 सैम्पल ड्रॉ कर चुके हैं। 2 तरीक़ों से सिखाया, परमुटेशन को एक ट्री डायग्राम के साथ और एक डायरेक्ट मेथड के साथ। उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ आ चुकी होगी और उससे आगे आज हम मीन और मीन से ऑनवर्ड आगे सारा काम आज इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ ज़िंदगी और मौत की दुआ से करते हैं। हम अपने रब से ज़िंदगी मांगते हैं किस तरह, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी अल हयात सआदतन वल मौत शहादतन। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब, हम सब को अता कर अल हयात सआदतन, ऐसी ज़िंदगी जो शहादत वाली हो, जिस ज़िंदगी पे चलते 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 ए अल्लाह आप मिल जाएं। ए अल्लाह, इस तरह हमारी ज़िंदगी को चला कि ज़िंदगी के आखिर की जो मंजिल है वो मंजिल आप हो जाए और आपका प्यारा हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमारी आखिरी मंजिल हो। ऐसी ज़िंदगी हमें अता फरमा सआदत वाली, वल मौत शहादतन, और मौत जब भी हमें आए तो बग़ैर मोहताजी के शहादत वाली मौत अता फरमा, आमीन। दुरूद इब्राहिमी का दूसरा हिस्सा आज के लेक्चर में, अल्लाहुम्मा, ए मेरे रब, बारिक, बरकतें नाजिल फरमा, अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आला आल मुहम्मदिन, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर, कमा बारिकता, ए मेरे प्यारे अल्लाह, जिस तरह आपने बरकतें नाजिल फरमाई अला इब्राहीमा व आला आल इब्राहीमा, जिस तरह की बरकतें आपने नाजिल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद पर, इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक मेरे प्यारे अल्लाह, तमाम तर कायनात की तारीफ़ आपके लिए है तारीफ़ें और आपकी शान सबसे आला। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, दुरूद इब्राहिमी को तर्जमे के साथ समझ के पढ़ने का जो ये आजकल हमने अपनी रूटीन बनाई हुई है हर लेक्चर में, वो इसलिए कि हम प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कसरत से किया करें। जब आप कसरत से ज़िक्र मोहम्मद करेंगे आप अल्लाह की नज़रों में आ जाएंगे और फिर अल्लाह ज़िक्र मोहम्मद, ज़िक्र नबी, दरूद पाक पढ़ने वाले इंसान का जो दरूद अल्फाज ज़ुबान से निकलते हैं एक फ़रिश्ते की ड्यूटी लगाता है, वो आपके नाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर पेश कर देते हैं, जिससे आप अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में आ जाएंगे। फिर जब कब्र में पहली रात होगी और जब वहाँ पे पहचाने रसूल
के लिए फरमाया जाएगा कि आप इन शख्सियत को जानते हैं, तो जो शख्स ज़िंदगी में ज़िक्र कसरत से करता होगा, उसका दिल, उसकी ज़ुबान सोचने से पहले बोलेगी, यही तो वो प्यारे मोहम्मद हैं, यही तो मेरे नबी हैं, यही तो प्यारे अल्लाह के रसूल हैं जिन पर मैं दरूद पढ़ा करता था। वहाँ पे पहचाने रसूल कब्र में जब पहला सवाल पूछा जाएगा, दूसरा सवाल पूछा जाएगा, फिर तीसरा सवाल पूछा जाएगा। बाज़ उलमाए कराम और बाज़ किताबें तो ये कहती हैं कि वहाँ पे सिर्फ़ एक ही सवाल पूछा जाएगा कि ये जो शख्सियत हैं इनके बारे में आप क्या जानते हैं। अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो पहला सवाल रब कौन है, आपका रब कौन है, तो वो तो इन्होंने बताया था। इनको जानते हैं तो जो इन्होंने बताया था वही आपका रब होगा। दीन कौन सा है, दूसरा सवाल, तो दीन किसने बताया था, वो भी तो मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। अगर आप उनको पहचान जाते हैं तो पहले दोनों सवाल तो उन्हीं से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस बिना पे बाज़ उलमाए कराम और बाज़ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि कब्र में सिर्फ़ एक ही सवाल होगा कि ये शख्सियत कौन है। अगर ज़िंदगी भर हम उनका ज़िक्र करते रहे तो मैं यकीन से कह रहा हूँ कि सोचने से पहले हमारी ज़बान कहेगी, यही तो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनका ज़िक्र हम तन्हाई में किया करते थे, महफ़िल में किया करते थे, सोते जागते किया करते थे। आज हम इनको नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा। तो वहाँ पे जो पहचाने रसूल हमें पहचानेंगे और फिर कामयाबियों की मंजिलें चढ़ते जाएंगे। ये उसका पहला और आखिरी ज़रिया है कि ज़िक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात सोते जागते करें, ताकि कब्र में पहचाने रसूल पैदा हो। और हम सब की मंजिल सिर्फ़ और सिर्फ एक है, और वो है हम अपने रब को पा लें। जन्नत में जब हमारा रब अपना दीदार कराएगा, हमारी मंजिल वो है। हमारी मंजिल हौज़ कौसर पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जाम पीना है। हम सब की मंजिलें ये हैं, और इन मंजिलों की राहें ज़िक्र मोहम्मद में हैं। जब आप ज़िक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे तो इन मंजिलों की तरफ चल पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। आज का लेक्चर हम लास्ट लेक्चर जो हम कर रहे थे उसका कंटिन्यू करते हैं। हमने सैम्पल 60 ड्रॉ किए थे। उससे पहले हमने पॉपुलेशन लिख लिया, पॉपुलेशन सैम्पल एंड सो व्हाटएवर, ये सारा कुछ लिख लिया। इसके बाद हम यहाँ पे मीन मालूम करेंगे 60 के 60। मीन कैसे मालूम करते हैं, 6 + 6 + 9, इन तीनों को प्लस करें, कितना हुआ। अगर मैं यहाँ पे 9 + 1 कितना हुआ, 10, 15, 15 में 6 प्लस करूँगा तो 21, जमा करने से 21 आ गया। 21 को किस पे डिवाइड करेंगे, जितनी रकमों को जमा किया है। कितनी रकमें, 3 रकमों को जमा किया है, तो 3 पे तकसीम कर दें, यानी कि डिवाइड कर दें। तो 21 को जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास इसका मीन 7 आ गया। 6 + 6 + 15, 36। 36 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 9 आ गया। 18 + 6 + 6, 30। 30 को 3 पे डिवाइड किया, 10 आ गया। 10 के बाद इसी तरह 7, फिर यहाँ पे 10, फिर 11, फिर 9, फिर 10, फिर 13, फिर 10, फिर 11, फिर 13, फिर 7, फिर 9, फिर 10, फिर 7, फिर 10 और फिर 11।
18 तक हम पहुँचे हैं और वो 11 ही है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से जी, यहाँ पे इन तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 9, 10, 13, 10, 11, 13, 7, 10, 11, 7, 10 और 11। ये हम 30 पर पहुँचे हैं और 30 पे आंसर 11 है। इसी तरीके से हम यहाँ पर बात करते हैं 9 + 15 + 6, तो ये आ जाएगा 30। तो 30 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 10, फिर 10, फिर 14, फिर 11, फिर 11, फिर 14। ठीक है जी। 14 के बाद हमारे पास क्या जवाब आता है, यहाँ पे 9, 10, 13, 9, 10, 13, 10, 10, 14, 14 के बाद 13, 13, फिर 14, 14 आ गया और ये है 48, 48 पे 14। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे 30 आ गया, 10, 11, 13, फिर 10, फिर 11, फिर 13, फिर 11, 11, 14, फिर यहाँ पे 11, 11, 14, फिर यहाँ पे 13, 13 एंड 40। ये हमने सैम्पल मीन ड्रॉ कर लिया। जब ये सैम्पल मीन ड्रॉ हो जाएगा तो इसके बाद मेरे बच्चों को मालूम है कि इससे आगे क्या करना है। इससे आगे मेरे बच्चों को मालूम है कि हमने क्या करना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन का एक टेबल ड्रॉ करना है। उस टेबल से ऑनवर्ड आगे वही काम जो हम क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 के ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में और क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी पार्ट कर चुके हैं जनाब। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। इससे आगे जो है जी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन का टेबल बनता है और इस टेबल में हम यहाँ पे सबसे पहले x बार, सबसे पहले x बार हमारे पास है 7। ठीक है जी, हम यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। 7 के बाद 8 नहीं नज़र आ रहा मैं कहीं, लेकिन 9 नज़र आ रहा है। 9 के बाद 10 मौजूद है। ठीक है, फिर उसके बाद 11 भी मौजूद नज़र आ रहा होगा। 11 के बाद 12, देखें जी 12 मौजूद है। 7 है, 10 है, 11 है, 12 नहीं है, 13 नज़र आ रहा है हमें। तो 11 के बाद 12 नहीं, 13 भी है हमारे पास और 14 भी है। इनके अलावा मेरा ख्याल है कि और कोई नहीं है। 7 है, ठीक है, इसके बाद 9, 10, 11, 13 और 14। यहाँ तक जब ये चीज़ें मौजूद हैं तो इसके बाद आपने क्या करना है, टैली। नंबर 1 टैली कर लें, फिर आपने फ्रीक्वेंसी बना लेनी है, फिर आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे f इंटू एक्स बार, फिर x बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम और लास्ट कॉलम x बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार। ये कंप्लीट टेबल बनेगा। अब ये टैली का कॉलम जो है वो मैंने बच्चों को बताया था कि किस तरह करते हैं टैली का कॉलम। टैली का कॉलम बनाने के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे। 7 मतलब पहली मर्तबा 7, फिर है 9, फिर है 10, ठीक है, फिर 7 को यहाँ पे टैली कर लेते हैं, फिर 10 यहाँ पे 10, इसके बाद 11
11 के बाद 9, 9 के बाद फिर 10, 10 के बाद 13, 13 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद हमारे पास क्या है, वेरी गुड, 7, फिर 9, फिर 10। अब 1 2 3 4 टाइम हो चुका है, फिर 10 आएगा 5 टाइम, तो उसको क्रॉस कर देंगे। अब हम देखते हैं 7, तो 7 यहाँ पर आ गया, फिर 10 आ गया, अब यहाँ से शुरू करेंगे, और फिर 11 आ गया, वो यहाँ पर आ गया। ये देखें जी, 11 को अगर यहाँ देखें तो 1 टाइम है, 2 टाइम है और 3 टाइम। वहाँ पे हमने 3 लाइंस 11 के सामने लगाई हुई हैं। 11 तक हो चुका है, अब यहाँ से शुरू करेंगे। 9, ये 9 आ गया, फिर 10, 10, 13, ये 13 आ गया, फिर 10 आ गया, यहाँ पे 10, फिर 11, 11 ये आ गया, 13 ये आ गया, 13 के बाद 7, ये 4 हो चुके हैं, तो 5वां ये आ गया, 10 यहाँ पे आ गया, 11 ये भी हमारे पास 5 हो चुके हैं, 7 ये 7 यहाँ पे, 10 यहाँ पे ये 5 हो चुके हैं। अब फिर 11 यहाँ पे, फिर 2 मरतबा 10, यहाँ पे 2 मरतबा 10, 14, चलो जी 14 भी शुरू हुआ, 11 2 टाइम, 11 1 टाइम, 11 2 टाइम, फिर हम 14 लिखेंगे। इसके बाद हम इसकी तरफ आते हैं, यहाँ से देखते हैं जी, ये है 9, 9, 10, 13, ये 13 5 टाइम हो गया, 9 यहाँ पे 9, 10, चलें जी यहाँ पे 10, ये 13, ये 13 हो गया, 10 2 टाइम, ये 10 एक दफ़ा ये हुआ और फिर ये 10 हो गया। फिर हम देखते हैं 14, 14 कहाँ लिखे हम, यहाँ पे, 13 2 टाइम, ये 13 2 टाइम हो गया, फिर 14 आ गया, फिर 10 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, 11, ये 11, फिर 13, फिर 10 आ गया, चले जी फिर 10 यहाँ पे लगा देते हैं, फिर 11, 11 हम यहाँ पे 5 हो गया, 13 वो कहाँ पर है, ये भी 5 हो गया। 13 के बाद देखते हैं 2 टाइम 11, 2 टाइम 11 हो गया और फिर 14 हो गया। 14 के बाद 2 टाइम 13, 2 टाइम 13 और फिर 14 हो गया। ये टैली करने का सबसे आसान तरीका और जिसमें आपकी एक्यूरेसी होगी। इसके बाद आपने इनको काउंट करके लिखना है फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी में कैसे लिखेंगे, काउंट करके। यहाँ पे ये 5 और 1 6 हो जाएंगे, ये भी 6 हो गया, ये 5 10 15 16 17 और 1 18 हो गया, तो 6 6 और 18 आ जाएगा। इसके बाद जब आपने यहाँ काउंट किया तो 5 ये और 5 ये 10 और 2 12 हो गए। फिर हम 5 और 5 10 और 2 ये भी 12 हो गए, ये 5 और 1 6 हो गए। अब आपने फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। फ्रीक्वेंसी का टोटल कैसे करेंगे, 6 + 6 + 18 + 12 + 12 + 6, क्या टोटल आया? इसका टोटल ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो इसका मतलब आपकी सारा काम, ये जो ये वाला काम है सारा गलत हो जाएगा या टैली में गलत हो गया। लेकिन जब हमने इसका टोटल किया तो वो 60 आ गया। इसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे बच्चों को बनानी आती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को उसके टोटल पे डिवाइड करते हैं। 6/60, 6/60, 18/60, आसान है ना, 12/60, 12/60 और 6/60। और फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल इट्स मस्ट बी इक्वल टू 1, इसका टोटल 1 के इक्वल होता है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है x बार के साथ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को। वो आपके पास क्या आएगा, 6 7s are 42/60, 6 9s are
54 बाई 60, 18 10s आर 180 बाई 60। 12 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास आ जाएगा 132 बाई 60, और फिर 12 को 13 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आएगा 156 बाई 60, और लास्ट में 14 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास आ जाएगा 84 बाई 60। थोड़ा सी हम इस कॉलम का जब आप टोटल करते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा 648 बाई 60, 648 बाई 60। इसके साथ ही अब आपने नेक्स्ट कॉलम बनाना है, और वो ऐसे बनेगा कि 42 को 7 से मल्टीप्लाई करें। जब आपने 42 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 294 ओवर 60 आ जाएगा। अब 54 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 486 बाई 60 आ गया। 180 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1800 ओवर 60 आ गया। 132 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 132 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1452 ओवर 60। 156 को 13 से मल्टीप्लाई करें, 156 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2028 बाई 60। 84 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास आ जाएगा 11, ठीक है जी, 1176 बाई 60। और जब आप इन कॉलम्स का टोटल करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 7236 बाई 60। ये इन कॉलम्स का टोटल आपके पास प्रोवाइड हो गया। अब हमें ये जो हमने सैंपल ड्रॉ किए थे, ये सैंपल ड्रॉ इसलिए किए कि इनके मीन मालूम कर लें और इनके मीन की डिस्ट्रीब्यूशन बना लें। जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर इसके बाद हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जी जनाब, अब हमारे पास जो हेडिंग है वो क्या होती है? वो होती है जनाब आली मीन ऑफ द sampling distribution of sample mean, mean of the sampling distribution of sample mean। वो कैसे? इसका फार्मूला होता है म्यू। ये जो मीन है ना, इसका मतलब है म्यू ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। सैंपल मीन की वजह से एक्स बार लिखते हैं। इसका फार्मूला जनाब होता है समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार। ये आपके पास टोटल है एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार का टोटल 648 बाई 60। तो ये हमारे पास 10.8 आ जाएगा। म्यू एक्स बार इज इक्वल टू 10.8। ये आपके पास मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन आ गया। अब इसके बाद आप मालूम करेंगे वेरिएंस। तो वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। Variance of the sampling distribution of sample mean is denoted by sigma square its variance। sample mean की वजह से x बार आ जाएगा और फार्मूला समीशन x बार स्केयर f ऑफ x बार माइनस समीशन x बार इंटू f ऑफ x बार। सॉरी, यहाँ पे इसका स्केयर भी है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें जनाब। वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे? इज इक्वल टू, इसकी क्या वैल्यू है? एक्स बार स्केयर इंटू एफ ऑफ एक्स बार स्केयर।
एफ ऑफ एक्स बार 7236 डिवाइडिंग बाय 60 माइनस 648 डिवाइडिंग बाय 60 और इसका स्केयर। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 120.6 माइनस, ये तो आपको मालूम है 10.8 का स्केयर। नेक्स्ट आप 120.6 लिख लेते हैं और क्या करते हैं 10.8 का स्केयर लेते हैं, वो आपके पास आएगा 116.64। फिर आप इसे माइनस कर लेते हैं। जब आप इसे माइनस करते हैं तो आपके पास जवाब आता है 3.96। पता नहीं मैं क्यों 3.96, और इस पे स्क्वायर रूट नहीं होता क्योंकि ये वेरिएंस है। ये मैं कर वेरिएंस रहा हूँ और निकाल स्टैंडर्ड डेविएशन रहा हूँ, इसलिए ये स्क्वायर रूट इस पर नहीं होता। तो ये आपके पास वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन आ गया। इसके साथ आप क्या फाइंड करते हैं, स्टैंडर्ड एरर या फिर इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। जी, स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला यही होता है, लेकिन स्क्वायर रूट नहीं होता, स्क्वायर रूट होता है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा तो स्टैंडर्ड एरर बन जाएगा, और फार्मूले में आपने क्या करना है, एक स्क्वायर रूट डाल देना है, बस फार्मूला वही रहेगा। समीशन एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस समीशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। जब आप इनमें वैल्यूज पुट करते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो आपके पास 3.96 अंडर रूट आ जाएगा। और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो अब आपके पास आंसर आ जाएगा 1.8988। आपके पास आंसर आ गया 1.8988। ठीक होगी बात। जब ये तीन चीज़ें मालूम हो जाएंगी तो अब आपने 3 वेरिफिकेशंस करनी है। वेरिफिकेशंस के लिए अब हम इसको रेस कर देते हैं, क्योंकि इस टेबल से जो चीज़ हमें चाहिए थी वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली है। तो अब हम बात करते हैं वेरिफिकेशंस। और कितनी वेरिफिकेशंस? 3 वेरिफिकेशंस। बाज़-औक़ात सवालों में 2 लिखी होती हैं, तीसरी में 7 इसलिए एडजस्ट कर लेता होता हूँ कि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। कोई भी पूछा हो हम कर लें। नंबर 1, म्यू एक्स बार इट्स इक्वल टू म्यू। क्या है? म्यू एक्स बार की वैल्यू यहाँ से मिली, वो हमारे पास 10.8 है, और म्यू की वैल्यू जो हम पिछले लेक्चर में फाइंड कर चुके हैं वो ये है 10.8। तो ये दोनों बातें तो इक्वल हो गई, लिहाजा पहली वेरिफिकेशन क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरी वेरिफिकेशन की। दूसरी वेरिफिकेशन विद रिप्लेसमेंट होती तो क्या होती? अगर विद रिप्लेसमेंट है तो सिग्मा एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। यहां तक था विद रिप्लेसमेंट के साथ वेरिफिकेशन। और अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ जो वेरिफिकेशन है उसमें एफपीसी का इजाफा होता है, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन कैपिटल एन माइनस 1। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एफपीसी, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन कहलाता है। एफपीसी का इजाफा तब करेंगे जब सैंपल ड्रॉ किए हों आपने विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। सिग्मा एक्स बार स्क्वायर वो आपके पास 3.96 क्या है जी? 3.96। अच्छा जी, इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर क्या है हमारे पास? सिग्मा स्क्वायर ये है जनाब
23.76 डिवाइडिंग बाय सैंपल साइज 3, n इज इक्वल टू 3। कैपिटल N कितना है हमारे पास 5 माइनस स्मॉल n हमारे पास 3 है और डिवाइडिंग बाय 5 माइनस 1 है। अब यहाँ पे 23.76 ओवर, चले इसे डिवाइड कर लें। 23.76 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 पे तो 7.29 आएगा। 7.29 इंटू 5 में से 3 गए 2, 5 में से 1 गया 4, 7.29 इंटू 0.5। अब 0.5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें। 0.5 को 7.29 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.96 और यहाँ पे भी 3.96। तो ये दूसरी वेरिफिकेशन, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगी। अब नंबर 3 वेरिफिकेशन क्या है वो लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड एरर, इसको क्या पढ़ते हैं स्टैंडर्ड एरर, खाली स्टैंडर्ड एरर, या फिर अगर पढ़ना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, इट्स इक्वल टू सिग्मा ओवर n अंडर रूट, और यहाँ पे अंडर रूट में लिखेंगे कैपिटल N माइनस स्मॉल n, कैपिटल N माइनस 1। अब स्टैंडर्ड एरर सिग्मा एक्स बार आपके पास है 4.872। अब आप यहाँ पे लिखते हैं क्या 4.872, सॉरी ये गलत लिख दिया हमने। स्टैंडर्ड एरर वो ये है, स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स बार वो है 1.8988 इज इक्वल टू, ये सिग्मा की वैल्यू थी जो हमने गलती से वहाँ लिख दी थी, वो थी जनाब 4.872 डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 3, और यहाँ पे डिवाइडिंग बाय क्या लिखूँ 5 माइनस 3 ओवर 5 माइनस 1। जब आप 4.872 को डिवाइड करते हैं अंडर रूट 3 पर तो आपके पास जवाब आता है 2.814। इसका जवाब आ गया 2.814, और यहाँ पे अंडर रूट में जब आपने देखा तो 5 में से 3 गए 2 और 5 में से 1 गया तो 4। 2/4 आपके पास आ जाएगा 0.5 का अंडर रूट ले लेंगे। यहाँ पे मज़ीद लिख सकते हैं 2.814 अंडर रूट 0.5। अब 0.5 का अंडर रूट लें और उसको मल्टीप्लाई करें 2.814 से तो आपके पास जवाब आएगा 1.8988, और यहाँ पे भी 1.8988, और ये तीसरी वेरिफिकेशंस भी आपके पास कंप्लीट हो गई। तीनों वेरिफिकेशंस कंप्लीट आपके पास हैं। अब क्वेश्चन में आपसे उसने पहली और तीसरी पूछी हुई या दूसरी नहीं पूछी हुई, आप बेशक ना करें, लेकिन अगर आप हर क्वेश्चन के साथ तीनों वेरिफिकेशंस कर लेंगे तो सेटिस्फैक्ट्री ज़्यादा हो जाएगी आपको कि तीनों वेरीफाई हो गई, और इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पेपर में जो मांगी होगी वो बता दीजिएगा या एक एक्स्ट्रा करके आ जाइएगा, कोई इतना मसला नहीं है। ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट कंप्लीट किया है जो पेज नंबर 50 पे है, और एक्सरसाइज है 14.2। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, 60 सैम्पल, फिर उनका मीन, फिर उनकी टैली, और फिर उनके बाद उनका मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, और एट द एंड वेरिफिकेशंस। तो मैं एक लेक्चर में इस क्वेश्चन को तेज़ी से करवाने के बजाय आराम आराम से एक एक स्टेप बाय स्टेप 2 लेक्चर्स में आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ ताकि ईच एंड एवरी पॉइंट आपको क्लियर हो जाए, और अल्लाह करे कि मैं इस कोशिश में कामयाब हो रहा हूँ और आपको ये ईच एंड एवरी पॉइंट्स क्लियर हो रहे हों। तो इंशाल्लाह एक जो मेरे ज़िम्मे अभी तक आप पर मसला मसाइल है वो ये है कि मैंने आपको कम्बिनेशन के साथ
सैम्पल ड्रॉ करना सिखाने हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि जहाँ पे रहें आप सब खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे, वालदैन का साया ताहयात कायम रखे, वालदैन का और उस्ताद का इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसके साथ साथ वक्त आखिर ए मेरे हम प्यारे अल्लाह हम सब की ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।